हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रामर वर्ल्ड में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने नाउन और उसके टाइप्स पढ़े हुए थे, जिसमें अपन ने प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा हुआ था। अब उससे अगला अपन पार्ट पढ़ते हैं द नाउन जेंडर के बारे में। तो जेंडर की डिफिनेशन क्या होती है दोस्तों? जेंडर टेल अस वेदर अ नाउन बिलोंग्स टू द मेल सेक्स, फीमेल सेक्स और टू नाइदर ऑफ द टू। तो जेंडर क्या होते हैं दोस्तों? कि वो नाउन के बारे में हमें बताते हैं कि नाउन, कोई भी नाउन मेल सेक्स में आ रहा है या फीमेल सेक्स में आ रहा है या फिर इन दोनों में से भी किसी भी सेक्स में नहीं आता है। ठीक है, तो देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश। इंग्लिश में 4 टाइप के जेंडर्स होते हैं। मस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है अपना फेमिनिन जेंडर, तीसरा अपना होता है कॉमन जेंडर एंड फोर्थ होता है अपना न्यूट्रल जेंडर। अब अपन इनको एक एक करके पढ़ते हैं। मैन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स आर मस्कुलिन। तो मस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से अपने नाउन्स आते हैं? मैन हो गया, बॉयज हो गया, मेल एनिमल्स वो मस्कुलिन जेंडर में आते हैं, वोमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स आर फेमिनिन जेंडर। जो वोमेन हो गई, गर्ल्स हो गई एंड फीमेल एनिमल्स आर फेमिनिन जेंडर, वो फेमिनिन जेंडर में आते हैं। ठीक है, अब अ नाउन विच हैज़ द सेम फॉर्म फॉर मस्कुलिन एंड फेमिनिन इज ऑफ द कॉमन जेंडर। ठीक है, तो वो जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों में ही आते हैं वो कॉमन जेंडर में आते हैं, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेरेंट हो गया, बेबी हो गया, चाइल्ड हो गया, आर्टिस्ट हो गया, पेंट। अब देखिए, पेंटर क्या है? पेंटर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। आर्टिस्ट क्या है? लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से बेबी, चाइल्ड, ये क्या हो सकता है? ये गर्ल्स भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। पेरेंट्स में माता पिता दोनों आते हैं, तो माता पिता वो कॉमन जेंडर हो गया, ना तो वो मस्कुलिन है ना फेमिनिन है। ठीक है, तो ये जो ऐसे वर्ड होते हैं ये अपने कॉमन जेंडर में आते हैं। ठीक है ना। अब अपन न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं। तो आ लाइफलेस थिंग्स इज ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। तो वे सारी चीज़ें जो लाइफलेस होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता, जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं, वो सारे के सारे अपने न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं न्यूट्रल जेंडर के। तो जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया, नाइफ हो गया, पेन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसमें एक दोस्तों एक्सेप्शन केस भी है। जो शिप्स होती है, जिसे हम जहाज बोलते हैं, वो वैसे तो देखा जाए लाइफलेस थिंग्स है, तो उसको आना चाहिए न्यूट्रल जेंडर में। लेकिन शिप्स आर नॉर्मली कंसिडर्ड फेमिनिन एंड सो आर कंट्रीज व्हेन रिफर्ड टू बाय नेम एज। तो ये सब क्या आते हैं? ये अपने फेमिनिन जेंडर में आते हैं। जो शिप्स होता है उसको नॉर्मली अपन फेमिनिन जेंडर में ही कंसिडर करते हैं, और बहुत सारी और वो जो कंट्री होती है, जो देश होते हैं, वो भी जब अपने नाम के थ्रू होते हैं तो उसको भी अपन फेमिनिन जेंडर पे ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। द शिप लॉस्ट हर लाइफ बोट्स इन द स्टॉर्म। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में भी बताया गया है कि जो जहाज है उसने अपनी लाइफ बोट को खो दिया, बर्बाद कर दिया एक तूफान में। तो यहाँ पर अगर वैसे देखा जाए तो शिप्स अगर न्यूट्रल जेंडर में आए तो यहाँ पर इट्स का यूज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इट्स की जगह पर हर का यूज हुआ, क्योंकि शिप, इसमें कहा गया है कि शिप जो होता है वो फेमिनिन जेंडर में कंसिडर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इट्स न लगाकर हर का यूज किया गया है। ठीक है, और दोस्तों कुछ पॉइंट हैं जो कि अपने को याद रखने चाहिए हमेशा। न्यूट्रल जेंडर इज अप्लाइड टू नेम ऑफ लाइफलेस थिंग्स, सो जनरली मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो न्यूट्रल जेंडर जो होते हैं वो लाइफलेस थिंग्स पे अप्लाई किया जाता है, इसलिए जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अपने न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। जैसे वाटर चेंज इट्स शेप व्हेन इट बिकम आइस। तो एग्जांपल में क्या कहा गया? जैसे वाटर, क्या वाटर अपना मटेरियल है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, तो इसमें बताया गया इस एग्जांपल में यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इट्स का यूज़ किया गया है क्योंकि ये न्यूट्रल जेंडर में आता है। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल है, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। यहाँ पर भी वर्च्यू क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नैतिकता बोलते हैं वर्च्यू को, हिंदी में बोलते हैं नैतिकता। तो यहाँ पर इसलिए इसको इट्स का उपयोग किया गया है, यहाँ पर ना तो हिज हर का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल जेंडर में इसको लिया गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये अपना मटेरियल नाउन हो गया वाटर, और वर्च्यू अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। कलेक्टिव नाउन इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बींग्स आर कंसिडर्ड ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, कलेक्टिव नाउन भी होते हैं, जो कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं वो भले ही किसी लिविंग बीइंग को दर्शाते हो, लेकिन फिर भी उनको न्यूट्रल जेंडर में ही अपन रखते हैं। जैसे द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। अब ज्यूरी क्या होती है? ज्यूरी को अगर दूसरा देखा जाए तो कमेटी बोला जाता है। ज्यूरी जजों की कमेटी होती है
ज्यूरी उसको बोला जाता है। तो इसमें क्या इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि ज्यूरी गिव इट्स वर्डिक्ट, मतलब ज्यूरी ने अपना न्याय दिया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज्यूरी क्या है, लिविंग बीइंग है, मतलब उसमें ज्यूरी में क्या होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर इट्स का यूज़ किया गया क्योंकि इसमें ऊपर वाले पॉइंट में आपको बताया गया है कि कलेक्टिव नाउन न्यूट्रल जेंडर में कंसिडर किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इट्स का न्यूट्रल जेंडर का जो पॉजिटिव है वो अपना यहाँ पर इट्स इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, यंग चिल्ड्रंस एंड लोअर एनिमल्स में आल्सो बी स्पोकन ऑफ एज द न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं और जो लोअर कैटेगरी के एनिमल होते हैं उनको भी हम न्यूट्रल जेंडर में कंसिडर करते हैं। जैसे द बेबी सक्ड इट्स थंब, दूसरा एग्जाम्पल है द डंकी रेज्ड इट्स टेल एंड रैन फॉरवर्ड। अब ऐसे देखा जाए तो डंकी मीन्स गधा होता, तो गधा को तो अपने को उसमें लेना चाहिए था मस्कुलिन जेंडर में, लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि लोअर एनिमल। ये देखिए, ये इसमें कहा गया लोअर एनिमल एंड यंग चिल्ड्रंस, तो ये क्या अपने न्यूट्रल जेंडर में क्या लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इट्स का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर समटाइम पर्सनिफाइड स्पेशली इन पोएट्री, इट मीन्स दैट दे आर स्पोकन ऑफ एज लिविंग बीइंग देन दे आर रिगार्डेड एज मेल एंड फीमेल। ठीक है ना, कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे कभी अभी कविता वगैरह में जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं उनको भी पर्सनिफाइड कर दिया जाता है, उनका व्यक्तिकरण कर दिया जाता है, इसलिए वहाँ पर उनको मेल और फीमेल के तौर पर लिया जाता है। उनको मेल जेंडर और फीमेल जेंडर या मस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर में उनको रखा जाता है। जैसे द मस्कुलिन जेंडर इज अप्लाइड टू थिंग्स नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। कुछ ऐसी चीज़ें जो शक्तिदायक होती हैं या जो अपनी स्ट्रेंथ, मजबूती और शक्ति के कारण और अपनी आक्रामकता के कारण अपनी आक्रामकता दर्शाती है, उनको अपन मस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। जैसे द सन हो गया, टाइम हो गया, डेथ हो गया, वार हो गया, समर हो गया, विंटर हो गया। इट इज, देखिए द सन है, दन क्या, द सन ऊर्जा का प्रतीक है। ऊर्जा कैसी होती है, ऊर्जा मजबूती को दर्शाती है, इसलिए यहाँ पर अपन मस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। टाइम भी अपन मस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल करेंगे, टाइम के लिए भी अपन मस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, वार क्या, वार वायलेंस को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर मस्कुलिन को अपन जेंडर को प्रेफर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप, द सन सेंड्स अस वार्मथ हिज रेज। ठीक है ना, तो सूरज है वो अपनी गर्मी हमको अपने किरणों के थ्रू भेजता है। तो यहाँ पर इस्तेमाल क्या किया, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लाइफलेस थिंग सन है, तो यहाँ पर अपने को इट्स का यूज करना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर इट्स नहीं, यहाँ पर उसको मस्कुलिन जेंडर के तौर पर दर्शाया गया, इसलिए यहाँ पर हिज का यूज किया गया। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स टू, यहाँ पर भी डेथ को आक्रामकता की वजह से उसको मस्कुलिन जेंडर में रखा गया है। ठीक है, अब पॉइंट बी देखते हैं, द फेमिनिन जेंडर इज अप्लाइड टू थिंग्स नोन फॉर देयर ब्यूटी, ग्रेस एंड जेंटलनेस। ठीक है, जो फेमिनिन, देखिए फेमिनिन जो स्त्रीलिंग होता है उसकी क्या खूबी होती है, सुंदरता, ठीक है ना, सौम्यता, ठीक है ना, ये सब चीज़ें स्त्रीलिंग दर्शाती हैं। तो इसलिए उनको जो कुछ लाइफलेस थिंग्स होती हैं जो सौम्यता और सुंदरता दर्शाती हैं, इसलिए उनको फेमिनिन जेंडर में रखा जाए। जैसे द मून हो गया, द अर्थ हो गया, नेचर हो गया, ट्रूथ हो गया, पीस, होप, मर्सी, चैरिटी, ये सब क्या है, इनमें कोमलता, सौम्यता, सुंदरता दर्शाई जाती है, इसलिए इसको फेमिनिन जेंडर में रखा जाता है। जैसे पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वार, स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर ग्रीन कारपेट एवरीवेयर। ठीक है ना, तो ये इनको अपन ने फेमिनिन जेंडर में ही इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं कि अपन जेंडर को कैसे चेंज कर, सपोज करो कोई मस्कुलिन जेंडर है, उसको फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज करना है। तो 3 तरीके होते हैं उनको बदलने के लिए। पहला तरीका होता है बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, मतलब पूरे वर्ड को ही पर चेंज कर दिया जाता है, मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। दूसरा है बाय चेंजिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, मतलब जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आगे कुछ शब्द लगाकर या पीछे कुछ शब्द बदलकर उनको चेंज कर दिया जाता है मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए। और तीसरा होता है बाय एडिंग ESS टू द मस्कुलिन, और तीसरे जो शब्द होते हैं उनमें मस्कुलिन जेंडर के शब्दों में ESS या S जोड़कर उसका फेमिनिन वर्ड तैयार किया जाता है। ठीक है ना, तो अब चलते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट देखते हैं कि बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। ठीक है ना, तो कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनको पूरी तरीके से चेंज किया जाता है।
तो जैसे बॉय है, बॉय का पूरा तरीके से चेंज करके गर्ल बनाया अपन ने। बुल है, बुल का पूरी तरीके से चेंज करके काऊ बनाया। कॉक का पूरी तरीके से चेंज करके हैन बनाया। ड्रोन, ड्रोन मतलब मेल बी, मधुमक्खी या मक्खी, उसको सीधे अपन ने बी बना दिया। ठीक है, लॉर्ड का लेडी कर दिया डायरेक्ट, ड्रेक का डक कर दिया। ठीक है ना। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं जिस पे कहा गया था बाई चेंजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स। तो देखिए इसको दो तरीके से बदला जाता है, या तो पहले वर्ड चेंज किया जाता है या फिर बाद में वर्ड चेंज किया जाता है। ठीक है ना। अब दोनों को देख लेते हैं। जैसे ये बुल काफ है, तो अब इस पर क्या है, इसका पहला वर्ड चेंज करेंगे, काफ तो सेम रहेगा लेकिन पहला चेंज, बुल काफ को अपन काऊ काफ कर देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पहला वर्ड सेम रहेगा, दूसरा वर्ड को चेंज किया गया। पी कॉक को पी हेन कर देंगे, मैन सर्वेंट को मैड सर्वेंट कर देंगे, डेयरी मैन को डेयरी वुमेन, डेयरी मैड कर देंगे या डेयरी वुमेन कर देंगे। ठीक है ना। तो इसमें आगे और पीछे दोनों शब्द चेंज करके आपको ये एग्जाम्पल बताए गए हैं। अब अपन और आगे पढ़ते हैं इसमें। अब तीसरा पॉइंट अपन लिखते हैं बाई एडिंग EES टू द मस्कुलिन। ठीक है ना। तो वैसे वर्ड जिनके मस्कुलिन वर्ड में ESS जोड़कर अपन फेमिनिन वर्ड तैयार करते हैं। ठीक है। तो इसको भी अपन दो तरीके से करते हैं। पहला तो करते हैं अपन विदाउट एनी चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ मस्कुलिन। मस्कुलिन मतलब मस्कुलिन जेंडर के वर्ड में कोई सा भी चेंज नहीं करते, डायरेक्ट ESS जोड़ देते हैं उसमें और वो फेमिनिन वर्ड तैयार हो जाता है। जैसे काउंट, काउंटेस, प्रिंस का प्रिंसेस, लायन का लायनेस, गॉड का गॉडेस। ठीक है ना। इसमें अपन ने वर्ड में कोई चेंज नहीं किया, बस डायरेक्ट ESS जोड़ दिया इसमें। ठीक है। दूसरा इसका जो तरीका होता है वो होता है ओमिटिंग द वोवेल ऑफ द लास्ट। ठीक है ना। मतलब कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट के वोवेल को बदल दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। ठीक है। जैसे हंटर का हंट्रेस, लेकिन अब यहाँ पे देखिए HUNTER इसकी मीनिंग, और हंट्रेस जब इसका अपन ने फेमिनिन वर्ड बनाया तो HUNTE हटा दिया, अपन ने बताया गया कि वोवेल को हटा दिया जाता, तो E हटाकर RSS जोड़ दिया। मास्टर का मिस्ट्रेस कर दिया, टाइगर का टाइग्रेस कर दिया, एक्टर का एक्ट्रेस कर दिया। ठीक है। अब इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली चीज़ कुछ ये है कि कुछ ऐसे पर्सन्स और एनिमल्स होते हैं जो कॉमन जेंडर के होते हैं, जो किसी विशेष लिंग को नहीं दर्शाते। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे पर्सन और एनिमल होते हैं जो दोनों में ही आते हैं, उनको अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, इसलिए उनको वैसे के वैसे सेम ही रखते हैं, उनका चेंजेस नहीं करते हैं, मस्कुलिन को फेमिनिन में नहीं बदलते हैं अपन। जैसे पर्सन में देखा जाए तो बेबी हो गया, अब चाइल्ड हो गया, फ्रेंड। अब फ्रेंड क्या, अब आपका फ्रेंड मेल हो या फीमेल हो, फ्रेंड फ्रेंड ही होता है। ऐसे पेरेंट मेल हो या फीमेल हो, पेरेंट तो पेरेंट ही होते हैं। कजिन मेल हो फीमेल हो, कजिन ही होती। पपिल हो गया, पीपल हो गया, सिंगर हो गया, टीचर हो गया। ये क्या, मेल फीमेल इसमें अपन निर्धारित नहीं करते। टीचर मीन्स टीचर। ठीक है ना। वो मेल हो या फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर मेल हो या फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉक्टर डॉक्टर होता है। ऐसी बेबी बोलने के लिए तो अपन बोल देते हैं कि बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, लेकिन बेबी अगर एक पर्टिकुलर शब्द को देखा जाए बेबी, तो बेबी कॉमन में ही आता है, इसलिए उसका अपन फेमिनिन या मस्कुलिन नहीं करते हैं। अब ऐसे एनिमल में देखा जाए, एनिमल में जैसे बर्ड हो गया, कैट हो गया, फिश हो गया, लैम्ब हो गया, माउस हो गया, रैट हो गया, स्नेक, इनका अपन अलग से फेमिनिन वर्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है। इसी में अपन जैसे अब हिंदी में तो बोल सकते हैं कि जैसे नाग है तो नाग का नागिन कर दिया, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में स्नेक, हाँ इंग्लिश में भी अगर आप चाहो तो मेल फीमेल कर सकते हो। स्नेक का स्नेक होता है, उसमें मेल स्नेक या फीमेल स्नेक बोल सकते हो, लेकिन वैसा कोई वर्ड नहीं होता है। तो ये ऐसे ही रहते हैं, आज के ऐसे ही रहते हैं जैसे हैं। ठीक है। ऐसे तो फिश में भी मेल फिश और फीमेल फिश जोड़ के बोल दिया जाता है। वैसे फिश देखा जाए तो स्त्रीलिंग ही होता है, उसको नर बनाने के लिए मेल फिश बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ उसमें है नहीं है, इसको ऐसे ही रखते हैं अपन। ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शन केस हैं, जैसे मस्कुलिन का फीमेल्स का इसको पूरे की तरीके से ही चेंज कर दिया जाता है। जैसे फॉक्स का विक्सिन हो जाता है, विडोवर का विडो हो जाता है, वायसराय का वायसरायन हो जाता है, हीरो का हीरोइन हो जाता है। और कुछ फॉरेन लैंग्वेज के शब्द हैं, उनको अलग तरीके से अपन बनाया। जैसे सुल्तान हो गया, सुल्तान का सुल्ताना हो जाता है, एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिक्स हो जाता है। ठीक है। तो ये है आपका जेंडर। जेंडर यहाँ पे आपका समाप्त हो गया है, जेंडर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। नाउन आप लोग पढ़ चुके थे पिछले वाले वीडियो में, यहाँ पर आपने जेंडर पढ़ लिया है। आपका नाउन, नाउन के पूरे टाइप्स, जेंडर और जेंडर के पूरे टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम नंबर पढ़ेंगे, सिंगुलर और प्लूरल, और उसके कुछ नियम होंगे जो आपको ध्यान रखने हैं, जो SSC बैंक रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो वो आप आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
ठीक है, और कमेंट करके कोई अगर क्वेश्चन हो, जो डाउट हो, आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप वो पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।